Good morning, students. Myself Madhusudan Sharma, Assistant Professor in Chemistry, Government Dungar College, बीकानेर। देखो, आज हम अपना जनरल पेपर जो पेपर 6 के नाम से है उसमें मुख्यतः बायोकेमिस्ट्री है, टेक्निक्स एंड स्कोप ऑफ केमिकल बायोलॉजी। उसमें यूनिट सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट सेकंड में देखो शामिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जैसे साइटोक्रोम है, फेरस सल्फर प्रोटीन है, इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन। दूसरा है एंजाइम। तो एंजाइम में क्या होगा, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। मतलब नोमेनक्लेचर तो ये कोई मेथड होगा, क्लासिफिकेशन में कोई मेथड होगा, एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन ये मैकेनिकल मेथड होंगे। फिर मैकेनिज्म, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कर कि मैकेनिज्म क्या था, ये मुख्यतः हाइपोथेटिकल प्रोसेस हैं। इसमें एक तो लॉक एंड की थ्योरी, ताला कुंजी सिद्धांत जो आपने सुना होगा पहले, और एक है कोल एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, मतलब सबस्ट्रेट को देख के एंजाइम अपने स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। और फिर है इसमें काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स में है माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म, जो प्रीवियस में आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा देखो, तीसरा है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो काइनेटिक्स में आती है वही, स्टेरिक इफेक्ट जो विशेषतः कोलिजन थ्योरी के नाम से आती है, और एसिड बेस कैटालाइसिस। और कुछ टिपिकल एंजाइम है जैसे कीमोट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लिएज, लाइसोजाइम, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये क्या काम करते हैं अपनी बॉडी में, इनका अध्ययन हमें इस यूनिट सेकंड में पूरे वर्ष के दौरान करना है। आज हम जिससे आप पहले परिचित भी हैं और थोड़ा सिंपल भी है, काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स का माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म काम में लेते हैं। ये सिलेबस के एमएससी फाइनल में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में नेट या गेट के एग्ज़ाम में भी इस माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म या एंजाइम कैटालाइसिस, इसमें देखो ये ई है एंजाइम और एस है सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट की अभिक्रिया होके ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाय बैकवर्ड रिएक्शन ये ईएस कॉम्प्लेक्स है ई और एस में बंट जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है K1 और इसका रिवर्स स्टेप है K इनवर्स 1, और ये ईएस K2 के द्वारा, इस स्लो स्टेप के द्वारा एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एंजाइम वास्तव में है तो कैटालिस्ट ही, तो अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाता है स्लो स्टेप से, जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें K2 वाला ईएस से प्रोडक्ट बनना क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K2ES, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऑन अप्लाइंग SS अप्रोक्सीमेशन फॉर ES, मतलब SSA मेथड क्या होता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जिसमें इंटरमीडिएट के बनने की और कंज्यूम होने की दर बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे ES इंटरमीडिएट है तो DES अपॉन DT। तो देखो पहले स्टेप में बन रहा है, किससे बन रहा है, K1ES। फिर उसका रिवर्स स्टेप है, उसमें कंज्यूम हो रहा है माइनस K इनवर्स 1ES, और फिर दूसरे स्टेप में K2ES प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज E0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, आफ्टर टाइम T फ्री कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज E देन, मतलब E0 टोटल शुरू में हमने लिया था, तो उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, उस कुछ फ्री रह गया, तो फ्री क्या होगा, टोटल माइनस ES। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3
अब क्या करना है, इस ई की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रखनी है, तो ये वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रख देंगे तो ये ई एस की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी K1E0S K1S प्लस K−1 प्लस K2 इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 मतलब इक्वेशन फर्स्ट में ई एस की वैल्यू रख दो तो R बराबर आ जाएगा K1 K2 E0S K1S प्लस K1 K2 इक्वेशन 5, और बाद में ये इस रूप में आ जाएगी। अब क्या किया है, इसमें इक्वेशन 5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में K1 का भाग दिया है, तो इक्वेशन 5 का रूप ये हो गया। अब यहाँ से R बराबर क्या K2E0S, अब K−1 प्लस K2 प्लस K1 इसको कहेंगे Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट प्लस S, तो ये हो गया। Km की वैल्यू क्या है, K−1 प्लस K2 प्लस K1। अब देखो जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमने कांस्टेंट K1 K−1 और K2 मान लिए, लेकिन उसमें कांस्टेंट मान लो चेंज हो के आ गए, K1 K2 K3 हो के आ गए, या KB KC हो के आ गए, तो Km की वैल्यू देखो क्या लिखनी है, जिन स्टेप में Km कंज्यूम हो रहा है उनको तो लेना है, उन कांस्टेंट को लेना है ऊपर, जिसमें ES कंज्यूम हो रहा है उन कांस्टेंट को लेना है ऊपर, और जिसमें बन रहा है उन कांस्टेंट को लेना है नीचे। तो देखो K−1 प्लस K2 में तो कंज्यूम हो रहा था ऊपर, और ये K1। अब इसका फर्दर सिंप्लीकेशन, व्हेन ऑल द एंजाइम कंबाइंड विद सबस्ट्रेट एट हाई कंसंट्रेशन देन रेट इज मैक्सिमाइज, नो फ्री एंजाइम रिमेन्स, थस E0 बराबर ES। मतलब जब सारा का सारा एंजाइम ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बदल जाए तो R होगा वो मैक्सिमम होएगा, तो R मैक्सिमम बराबर V मैक्सिमम बराबर ES की वैल्यू की जगह लिख दो K2E0। अब इक्वेशन 7 और 8 से R बराबर V मैक्सिमम S बटे Km प्लस S इक्वेशन 9। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। Km प्लस, जब Km की वैल्यू सबस्ट्रेट से ज़्यादा हो तो R बराबर होगा V मैक्सिमम S अपॉन Km। यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि S की एक घात के ऊपर निर्भर कर रही है। जब Km की वैल्यू S से बहुत कम हो तो R बराबर V मैक्सिमम अभिक्रिया 0 ऑर्डर, और जब Km और S हो तो R बराबर 1/2 मैक्सिमम। अब इसको इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, R और S के बीच में ग्राफ खींचा तो ऐसी लाइन आएगी। अब देखो जब S की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, S की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो R बराबर V मैक्सिमम। जब इसकी वैल्यू बहुत कम है तो ये फर्स्ट ऑर्डर देख दो एकदम स्ट्रेट लाइन से आ रही है। जब दोनों की कंसेंट्रेशन ये बराबर है तो R बराबर हाफ मैक्सिमम, हाफ के करीब पहुंच रहा है। अब देखो टर्न ओवर नंबर या टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी की, तो देखो टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और कितने समय में, 1 सेकेंड में। मतलब 1 सेकेंड में एंजाइम का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये उसकी क्या कहलाती है, टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी, और इसकी वैल्यू होती है 100 से 1000 के बीच में। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वी मैक्सिमम, तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वी मैक्सिमम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लॉट ऑफ रेट अगेंस्ट एस, तो इसके लिए काम में लेते हैं लाइन वीवर ब्रुक मेथड। इसमें क्या किया है, इक्वेशन 9 था ना, उसका रेसिप्रोकल लिया है, उस रेसिप्रोकल से इसको मतलब उल्टा कर दिया, तो इसका रूप हो गया 1/R बराबर Km अपॉन S मैक्सिमम प्लस 1/V मैक्सिमम। अब क्या किया, 1/R और 1/S के बीच में ग्राफ खींचा, तो ये y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग हो गया, तो इससे ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। y एक्स पे इंटरसेप्ट हुआ 1/V मैक्सिमम, इसकी ढाल हुई Km/V मैक्सिमम। जब इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं
मतलब 1/s की वैल्यू नेगेटिव में ले जाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमें एक इंटरसेप्ट प्राप्त होता है -1/km। तो इन इंटरसेप्ट और इस स्लोप को नाप के हम km, v मैक्सिमम आदि की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।